स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर अब नहीं रही। यकीन करना देश के लिए मुश्किल, लेकिन इसी के साथ श्रद्धांजलि आज पूरा देश उन्हें दे रहा है, जिनके गानों को सुनकर पीढ़ियां दर पीढ़ियां भारत और भारत के हर अहम मोड़ पर जिनकी आवाज ने हिंदुस्तान की परिस्थितियों को अपनी आवाज दी। फिल्मी जगत में जिन्होंने अनेकों फिल्मों में ऐसे गाने गाए जो हमेशा के लिए अमिट हो चुके हैं। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, भारत रत्न, कोई भी पुरस्कार ऐसा, सम्मान ऐसा नहीं जो लता मंगेशकर जी के लिए नहीं दिया गया था। लता जी अब हमारे साथ नहीं रही, लेकिन चाहे वो देश के सेनानियों के लिए गाना हो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, चाहे वो मोहब्बत के अनेकों फसाने हो, लता मंगेशकर जी की आवाज हमेशा अमिट रही और अद्भुत, अद्वितीय रही। उनके गानों के जरिए हिंदुस्तान ने अपनी एक पहचान बनाई, क्योंकि हर कदम पर आजादी से लेकर उसके बाद जो परिस्थितियां देश में बनी, सब पर जो उनकी आवाज की मुहर लगती थी, उन गानों को नकल करने की कोशिश कईयों ने की। लेकिन जब आप लता मंगेशकर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मेरा दुख शब्दों से परे है, सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता दीदी, यही नाम से उन्हें पूरे फिल्म इंडस्ट्री में पुकारा जाता था। स्वर कोकिला, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसी क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हां, उनके गानों के जरिए, उस आवाज के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। देश की शान, संगीत जगत की सिरमौर, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी, संगीत साधकों के लिए प्रेरणा थी, हैं और रहेंगी। स्वर साम्राज्ञी लता दीदी का निधन संपूर्ण विश्व के कला जगत के लिए एक कभी पूर्ण ना होने सकने वाली क्षति है। ये पीयूष गोयल ट्वीट कर रहे हैं। तमाम नेता, मंत्री, विपक्ष के नेता सभी अपनी बातें कह रहे हैं और इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री लिखते हैं, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसे ही तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, सभी आज उन्हें याद कर रहे हैं। क्रिकेट जगत से लेकर कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर लता दीदी ने अपनी एक पहचान, अपना एक संपर्क लोगों के साथ नहीं रखा था। वो देश के मामलों में हर मुद्दे पर बात करती थी, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बात करती थी। मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे ये आवाज हम कैसे भूल सकते हैं। मेरी श्रद्धांजलि और प्रार्थना, ओम शांति। अक्षय कुमार, फिल्म जगत के स्टार। इसी के साथ मधुर भंडारकर लिखते हैं, बरसों से दीदी मेरे लिए मां की तरह थी, मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति है। कई लोग उनके साथ जो संपर्क में थे वो उन्हें मां कहकर भी पुकारते थे, लता दीदी कहकर भी पुकारते थे। 1929 से लेकर 6 फरवरी 2022 आज उन्हें देश श्रद्धांजलि दे रहा है। कुछ गीतों के जरिए हम उनको याद भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस इस वक्त जुड़ रहे हैं। पारस, एक तरफ हर कोई आज सहम कर इस क्षतिपूर्ण घड़ी में लता दीदी को याद कर रहा है, तो वहां पर लोगों के पहुंचने का तांता लग चुका होगा। क्या कुछ खबर वहां से आप देंगे पारस? बहुत दुखद घड़ी है, पूरे देश के लिए दुखद घड़ी है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद घड़ी है। जैसे ही लोगों को इस बारे में पता लगा कि अब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही, जैसे आप दोहरा रही थी बार बार कि लता दीदी सबसे इतना ज़्यादा नज़दीक था उनका, सब इतना ज़्यादा क्लोज थे उनके कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही जैसे ही लोगों को पता लगा कि अब वो चमकता सितारा जिन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, बहुत सारे ऐसे गाने दिए हैं, ऐसी फिल्मों को बनाया है जिस तरीके से बॉलीवुड में चलन
चलन रहा है कि गाने जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो माने जाते थे। ऐसे में जब लता दीदी उन बॉलीवुड फिल्मों की आवाज बनी और उन गीतों से लोगों को लुभाया तो लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। जब वो नहीं रही, लोग शोक में हैं। मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। यहाँ पर ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। नितिन गडकरी पहुंचे थे कुछ समय पहले, शरद पवार पहुंचे थे, रावत साहब यहाँ पहुंचे थे। लोग जो हैं धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। संजय रावत पहुंचे थे। अब ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब बॉलीवुड से लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि दीदी के आखिरी दर्शन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि एक युग था, वो एक पूरी मास्टर क्लास थी। जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड को संभाला था, जिस तरीके से उन्होंने अपने गाने गाए थे, जो गाने आज भी दोहराए जाते हैं। आज भी कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, उनके गाने को पसंद करता है। ऐसे में जिस तरीके की उनकी छवि थी, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। कोई भी जगत हो, क्रिकेट जगत हो या फिर बॉलीवुड जगत हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे उनको मान सम्मान से नहीं पुकारा जाता था या उनका मान सम्मान नहीं किया जाता था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हम सबको छोड़ के चला गया है। अब तैयारियां जो हैं वो अंदर शुरू की जाएगी, क्योंकि अब उनको नवाजा जाएगा। उनको आखिरी अंतिम दर्शन के लिए उनको ले जाया जाएगा। 12 से 3 का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। उनके घर पे लेके जाया जाएगा, जहाँ पे वो रहती थी, पेडर रोड पे जो है उनका घर है। फिर उसके बाद उनको शिवाजी पार्क ले जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको विदा कर दिया जाएगा और वो हम सबको छोड़ के चली जाएंगी।